नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चैप्टर वाइज निचोड़ सीरीज में आज हम सभी मिक्सर और एलिगेशन पढ़ने वाले हैं। बहुत शानदार तरीके से इस सीरीज में हम कंप्लीट कंसेप्ट, कंप्लीट टाइप से आप सभी को रूबरू करवाते हैं। यानी कि इस सीरीज को करने के बाद आपको एक कंप्लीटनेस नजर आएगी और एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने कोई भी टाइप छोड़ा नहीं हुआ है और सारी वैरायटी आपने पढ़ रखी है। और सच में यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से आपकी रिवीजन होने वाली है। आज की वीडियो जैसे कि हमने आपको पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट दिखाया हुआ था कि 8 जुलाई से अपन ने स्टार्ट किया हुआ था, 14 जुलाई को आपको पार्टनरशिप की वीडियो मिली, 15 को आपको मिक्सर और एलिगेशन मिल रही है मेरे दोस्त। ऐसे 26 जुलाई तक कंप्लीट अरिथमेटिक और एडवांस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखते चलो कितनी शानदार सीरीज रहने वाली है। इसके साथ साथ जैसे इसकी एक प्लेलिस्ट बनी पड़ी हुई है जिसको ये पहली वीडियो मिल रही है, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आप जरूर वॉच करना। एक क्रक्स सीरीज चल रही है जहां पे हम सिर्फ एडवांस के फार्मूला कर पा रहे हैं, तो वो भी अपने पास चल रही है जिसमें से हमारे पास 3 वीडियो हो चुकी हैं। इसमें ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और एक अलजेब्रा भी हो चुकी है। इसके साथ साथ पैसिफिक 360 मैंने पढ़ाया था, लेकिन अब टाइम हो चुका है। अगर आप इसको अब कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाली सीरीज आप जरूर करना, तो ये आपके लिए रिवीजन पर्पज से बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ एक मैं नाश्ता चीज चला रहा हूं, नाश्ता पीडीएफ। ये आपको प्रशांत मैथ्स के टेलीग्राम पे मिलती है, जहां पे 10 मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होते हैं, यानी कि पीवाईक्यू बेस्ड ही होते हैं लेकिन थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो आप सभी को ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने हैं। ये मॉर्निंग 7 AM पे आपको प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे मिल जाती है, तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट करना। आंसर की भी दी होती है वहां पे, आपको इसके आंसर भी पता चल जाते हैं कौन किसका आंसर है। ठीक है, चलो तो आज की वीडियो हमारे पास जो रहने वाली है पूरी फास्ट रिवीजन टाइप वीडियो रहेगी। आज की क्लास में आपके सारे टाइप कवर होने वाले हैं मिक्सर एलिगेशन के। ये रिवीजन पर्पस से पूरी वीडियो डिजाइन की गई है। इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलती है, वीडियो के एंड में आपको बता देंगे। टोटल आज की क्लास में 29 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको 1.5x पे या 2.0 पे देख सकते हो, लेकिन आपको ये वीडियो जरूर देखनी है अगर आप एक कंप्लीटनेस चाहते हो। ठीक है, अब हम आपको एक चीज बताते हैं कि आपके लिए जो बातें हैं ना, पूरे के पूरे एक बार पूरे के पूरे सारे कंसेप्ट से आपको दिखाते हैं कितने हमारे पास क्वेश्चन रहने वाले हैं, किस प्रकार से। तो आप देखते चलो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं, आईसीआर के भी हैं अपने पास, आईबी के भी कुछ क्वेश्चन डले हुए हैं, जैसे कि ये सीजीएल मेंस 2023 का आईबी एसीआईओ का क्वेश्चन है, और ये सीजीएल मेंस का है, ये भी सीजीएल मेंस का है, सीआरपीएफ एससीएम का। टोटल 29 क्वेश्चन आज की क्लास में आप सभी को दिख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज अपने पास पूरी की पूरी रहती है। चलो, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, सबसे पहले जैसे ही स्लाइड चेंज होगी वैसे ही आपको वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद अटेम्प्ट करना है, देन आपको सोल्यूशन देखना है। जैसे लिखा हुआ है पहला प्रश्न हमारे पास, 3 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, 7:3 और 11:4 है। 3 कंटेनरों की बराबर क्षमता है। सबसे पहले एक कीवर्ड मिल गया हमारे पास, तीनों कंटेनर की बराबर क्षमता है, उनकी सामग्री को एक साथ मिलाया जाता है, दूध और पानी का अनुपात बताओ। सबसे पहले 3 कंटेनर है, उसमें मिल्क और वाटर मान लेते हैं। पहला कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, ये तीसरा कंटेनर है। पहले कंटेनर में 3:2 है, दूसरे कंटेनर में 7:3 है, तीसरे कंटेनर में 11:4 है। तीनों कंटेनर बराबर क्षमता, यानी कि इनकी हमारे पास क्वांटिटी बराबर। यहाँ पे कितनी है 5, यहाँ पे कितनी है 10, यहाँ पे कितनी है 15। इसको बराबर कर लो। बराबर करने के लिए एलसीएम कितना आएगा 30, यानी कि यहाँ पे 6 का गुणा, यहाँ पे 3 का गुणा, यहाँ पे 2 का गुणा कराना पड़ेगा। इतना जैसे जैसे हम इतने इतने का गुणा कराया, तो गुणा कराने के बाद हमारे पास नया रेशियो क्या बनेगा बताओ आप, लिखो 6 3 का 18 और 6 2 का 12। फिर इधर से कितना बचेगा 7 3 का 21, 3 3 का 9। इधर से कितना बन जाएगा 11 2 का 22 और 4 2 का 8। सबको जोड़ोगे हमारे पास कितना है 2 2 4 1 50, 50 और 61। तो ये तो 61 निकल गया, 61 वाला एक ही ऑप्शन है। 61 रेशियो का 29 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये कीवर्ड था कि बराबर क्षमता है, तो मैंने क्षमता कैसी कर ली, बराबर कर ली। बात क्लियर हो गई, आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि बर्तन एक्स और वाई में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः इतना और इतना है। एक्स और वाई की सामग्री को 1:2, अब की बार कह रहा है 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, ताकि एक घोल प्राप्त किया जा सके जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात A:B है। तो B+A और B-A बताओ क्या होगा। सती हमारे पास एक्स में एसिड और वाटर कितने का है, हमारे पास फर्स्ट में कितना है और सेकेंड में कितना है। ठीक,
फर्स्ट और सेकंड लिख लो, या फिर इसको एक्स बोला है तो इन्होंने एक्स और वाई लिख लो आप। ठीक, इसको आप एक्स और वाई लिख सकते हो, ये एक्स में मान लो और ये वाई में मान लो। एक्स में कितना है हमारे पास 3:7 है, वाई में कितना है 1:3 है। यहाँ पे सबसे पहले आप टोटल देखो कितना है 10, यहाँ पे टोटल कितना है हमारे पास 4। आपको क्वांटिटी सबसे पहले बराबर कर लेनी, 10 और 40, 4 का एलसीएम 40 आएगा, तो यहाँ पे हमने 20 आएगा सॉरी, तो यहाँ पे 5 से गुणा करा लो, यहाँ पे 2 का गुणा हो गया, ये बराबर हो गए। लेकिन इसने कहा 1:2 में मिलाना है, तो यहाँ पे 1 का गुणा, यहाँ पे 2 का गुणा। अब देखो 1:2 मेंटेन है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास बराबर कर लिया, फिर 1 और 2 से गुणा करा लिया। कितने से एक्स्ट्रा गुणा करा है, इतने से एक्स्ट्रा गुणा करा है, 2 से 2 काट भी सकते हो आप, क्योंकि अलग से गुणा होता है तो कट जाएगा। तो बस कितना आएगा, यहाँ से 3:7 ही आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 से कम 5 और 5 3 का 15, 5 3 का 8 और 15 7 22 आ गया। तो हमसे कह रहा है हमारे पास बताओ बी प्लस ए, यानी कि ये ए है और ये ए है और ये हमारे पास बी है, ये बात ठीक। तो बी प्लस ए करोगे 22 8 कितना हो जाएगा 30, बी माइनस ए करोगे हमारे पास कितना हो जाएगा 14। तो 15/7 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तर नंबर ए। उत्तर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे मेरे साथी आगे। आगे जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात 4:3 है, मिश्रण बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात इतना है, ए और बी को 5:6। अब की बार कह रहा है 5:6 के अनुपात में लिया जाता है, नया मिश्रण बनाने के लिए मिलाया जाता है, मिश्रण में चॉकलेट का परसेंटेज बताओ कितना है। वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है हमारे पास कि मान लो हमारे पास मिश्रण ए है, इसमें चॉकलेट और क्या है मिल्क, चॉकलेट मिल्क 4:3 है, मिश्रण बी में कितना है चॉकलेट और मिल्क 5:2 है। ठीक, अब सबसे पहले इनको बराबर कर लो, 4 3 7, यहाँ भी कितना 7 बराबर है, बराबर है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे सिर्फ कितने अनुपात में मिलाना है, 5 के अनुपात में, 6 के अनुपात में। कितने से एक्स्ट्रा गुणा करा रहे हैं, 5 और 6 से, लिख लो 5 चौको 20, 4 3 का 15 आ जाएगा हमारे पास, 6 पंचे 30 और 6 2 का 12 आ गया, ये हो गया 50 और ये हो गया हमारे पास 27। हमसे कह रहा है चॉकलेट का निकटतम परसेंट, चॉकलेट कितना है 50, टोटल कितना हो जाएगा 77, गुणा कितना हो जाएगा 100, काटेंगे पीटेंगे कितनी बार में जाएगा हमारे पास 70 भागित करो 5000, 5000 8 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 6 7 420, 420 में से 42 जुड़ेगा 462, कितना बचा हमारे पास 8 बचा और 9 में 6 जाएगा 3 बचेगा, फिर 0 5 बार में जाएगा, यानी कि 65। ये नहीं होगा, 65% इज द राइट आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स में आएगा 65%, अप्रोक्स में, ठीक है, निकटतम 65% आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको इस प्रकार डील कर लेना है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है सीजीएल मेंस 2016 का, 3 कंटेनर है जिनका अनुपात 3:4:5 का है, वे दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1, 3:1 और 5:2 होता है। सभी सामग्री 3 कंटेनर को एक चौथे में डाल दिया जाता है। चौथे कंटेनर में दूध और पानी बताओ। सभी 3 कंटेनर हैं, सबसे पहले मान लो एक कंटेनर ए है, बी है, सी है हमारे पास, इसमें मिल्क और वाटर 4:1 है, इसमें 3:1 है, यहाँ 5:2 है। सबसे पहले इनको बराबर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मिलाना हो तो आपको बराबर ही कर लेना है, 4 और ये कितना हो गया 7। अब इनके कंटेनर के अनुपात कितने हैं 3 4 5, बराबर तो अभी किया नहीं, तो 7 चौको 28, 28 पंचे 140, एलसीएम कितना आएगा 140। 140 के लिए यहाँ पे 28 से गुणा कराना पड़ेगा, यहाँ पे 140 के लिए कितने गुणा कराना पड़ेगा तो बताओ, 140 बनाना है ना, तो 128 पंचे 140 हो गया, 140 7 पंचे 35, 35 यहाँ पे गुणा कराना पड़ेगा, यहाँ पे 20 का गुणा कराना पड़ेगा। लेकिन अभी ये तो बराबर हुए, लेकिन अब इसका हमें 3 अनुपात लेना है, इसका हमें 4 लेना है, इसका हमें 5 लेना है, तो हमने ये काम कर लिया। अब कुछ अगर इनमें से देखो इतना इतना एक्स्ट्रा मैंने गुणा कराया, ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है, सब अलग से गुणा चल रहा है, ये तो मैं इसकी टोटल सम लिखा हुआ है। बताओ अगर कुछ कटने वाला है तो काट लेते हैं, 4 से कटेगा 5 बार में, 4 से कटेगा 7 बार में, कट कर लिया इतना। अब आगे क्या निकल के आएगा हमारे पास, 7 3 का 21, और कुछ कट रहा है क्या 5, यहाँ तो कुछ 5 से कटने वाला नहीं है, 7 3 का 21, 21 चौको कितना हो जाएगा 84 और 21 से कम 21 हो जाएगा, 35 35 105 हो जाएगा, 35 से कम 35 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा और 25 दूना 50 हो जाएगा, 5 1 6 5 3 8 2 10 106, 106 काटेंगे तो 53 आएगा 2 से, यही वाला ऑप्शन दिख रहा है, उत्तर ये मिल जाएगा। आपको पूरा लिखना है, कर लो 1 1 2 यानी कि 200 200 और ये कितना हो जाएगा 100 300 300 10 4 14 314 ये निकल के आया। 2 से काट लो, 2 1 कम 2 2 5 10 2 7 14 हो जाएगा, 2 5 10 2 3 का 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास उत्तर निकल के 157 रेशियो का 53। ठीक है, बात सभी को क्लियर हो रही है। तो ऐसे हमें करना होता है, सबसे पहले क्वांटिटी आप बराबर कर लो, फिर जिस अनुपात में मिलाना है उस अनुपात में ले लो। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एलॉय ए एंड बी कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 7 रेशियो का 8 एंड 4 रेशियो का 1 रिस्पेक्टिवली, इन व्हाट रेशियो शुड ए एंड बी मिक्स।
अब की बार कह रहा है किस रेशियो में मिलाया जाए। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या दे रहा था कि इस रेशियो में मिलाए जाते हैं, वहां रेशियो मिलाने वाला दे रखा था। अब यहाँ पूछा है वो चीज, अ न्यू एलॉय सी कंटेनिंग कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 2:1। अब हम कहते हैं आप मेरे तरीके से ही करो, जैसे ए है, बी है, और यहाँ पे कोई एक रिजल्टेंट है, जब मिलाने के बाद आ रहा रिजल्टेंट। ए में कितना है हमारे पास, कॉपर और जिंक, 7:8 है, 4:1 है, और रिजल्टेंट में कितना है, 2:1। सबसे पहले यहां भी सबको बराबर कर लो, ये 15 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। बराबर करने के लिए यहाँ 5 का गुणा, यहाँ पे 3 का गुणा, और यहाँ पे 1 का गुणा कर लिया। ये तो बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो आप बराबर कर लिया, अच्छी बात है। जैसे आपको एलिगेशन इसमें लगाना होता है, एलिगेशन किसी एक पे लगा लो। मैं मान लो लगाता हूँ कॉपर पे, आप किसी जिंक में भी लगा लो, सब भी सेम आंसर आएगा। कॉपर पे लगा रहा हूँ, कॉपर पे लगा रहा हूँ, कॉपर ये है ना, ये वाले कॉपर है, तो कितना, 7 एकम 7, 4 तिया 12, और 5 2 का 10। रिजल्टेंट है ना, तो रिजल्टेंट बीच में रहता है, 5 2 का 10। बताओ अगर निकालेंगे तो 2 रेशियो कितना निकल गया, 3। किस अनुपात में मिलाया गया, ये वही अनुपात निकल के आता है, 2 रेशियो का 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। काफी लोग इसको ऑप्शन से करते हैं, ना जाने कैसे कैसे करते हैं। तो आपको ये वाला तरीका ध्यान देना है कि इससे हमें करना होता है, आपको वैसे बराबर कर लेना है, रिजल्टेंट वाले को बीच में रखना है, बाकी कॉपर में लगा रहा हो तो कॉपर वाली क्वांटिटी लो। अगर आपको जिंक में लगाना है तो आप जिंक में भी लगा लो। देखो जिंक पे लगाता हूँ, जिंक कितना है यहाँ पे 8, जिंक यहाँ पे कितना है 3, जिंक यहाँ पे कितना है 5। देखोगे 2:3 निकल के आएगा। ठीक, जिंक पे भी लगा सकते हो, दोनों जगह आप लगा सकते हो, जहां से आपका मन हो वहां पे कर लो। ठीक, आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमसे, क्या कह रहा है कि दूध और पानी एक बर्तन में 7:22 के अनुपात में है, दूसरे में 21:37 में है, किस अनुपात में मिलाया जाए। ये कीवर्ड होता है, किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए पूछा है, तो दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए। देखो बर्तन ए मान लो, इसमें मिल्क है और वाटर है, कितना, 7:22। एक हमारे पास बी है जिसमें 21:37 है। एक रिजल्टेंट बनेगा, एक रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट में कितना है, 25:62। सबको आप पहले बराबर कर लो। ये कितना हो रहा है, 29, ये कितना हो रहा है हमारे पास, 50 8 58, ये कितना हो रहा है, 80 87। अब इनको बराबर करना है, 29 कॉमन आ जाएगा, 6 बचेगा, 29 6, यानी कि 29 गुणा 6 निकल के आएगा। यहाँ पे कितने गुणा कराना पड़ेगा, 6। यहाँ पे 2 तो इसके साथ चला गया 3 का, यहाँ हमारे पास 3 इसके साथ चला गया 2 का। मैंने एलसीएम लिया और गुणा करा के, आप देखो ये सारी बातें आपस में बराबर लिखी हुई है। एलिगेशन लगा लो किसी एक पे, किसी एक पे लगा लो एलिगेशन। एलिगेशन किस में लगाते हैं, मिल्क पे लगा देते हैं। मिल्क पे 6 7 कितना हो जाएगा, 42, और यहाँ पे 21 42 कितना हो जाएगा, 63। यहाँ पे 25 2 कितना हो जाएगा, 50। बस ये 3 हो गया, एक 13 आ जाएगा, और ये 8। 13:8 इज द राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे। देखो 7 6 का 42, 21 42 63, 25 2 का 50। एक पे लगाओ, या तो मिल्क पे लगाओ या तो आप वाटर पे लगाओ, दोनों जगह से सेम आंसर निकल के आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, अम्ल और पानी के 3 मिश्रण में पहले मिश्रण में अम्ल की मात्रा कुल मिश्रण का 37.5% है, दूसरे मिश्रण में अम्ल पानी से 28.56% कम है, तीसरे मिश्रण में अम्ल और पानी 5:4 के अनुपात में है, पहले मिश्रण का 12.4, दूसरे मिश्रण का 15.5, तीसरे मिश्रण का 9.3 मिश्रण लेना है, मिश्रण को मिलाया जाए। तो नए मिश्रण में अब की बार इतना लेना है, यानी कि हमारे पास वही बराबर करके अपन को रेशियो लेना है सीधे। अम्ल और पानी है, मान लो हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। इसमें मिल्क और वाटर है, नहीं एसिड और वाटर है, एसिड और वाटर। पहले में कुल मिश्रण का 37.5%, 37.5% मतलब 3/8। 3/8 में से हमारे पास 3 अगर ये है तो 5 हमारे पास ये होगा। अब ये पानी से 28.5 है, 28.5 है कितना होगा, 2/7। ये अगर वाटर है तो इससे 2 कम, वाटर यानी कि अगर 7 है 2 कम कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कितना है, 5:4। इतनी बात तो मैंने बना ली। अब रिजल्टेंट में क्या आएगा उस चीज देखना है, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे बराबर। यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे कितना है 9। बराबर करो, 12 9 8 72, 72 इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 9 का गुणा, यहाँ पे 6 का गुणा, यहाँ पे 8 का गुणा। अब आगे कह रहा है पहले वाले का हमें जो लेना है वो 12.4 लीटर लेना है, तो 12.4 लीटर लेंगे। दूसरे वाले का 15.5 लीटर लेना है, 15.5 लीटर ले लेंगे। तीसरे वाले का 9.3 लेना है, 9.3। कितना एक्स्ट्रा गुणा करा रहे हैं, इतना। ये तो मैंने बराबर वाली क्वांटिटी लिखा हुआ है, गुणा तो मैंने इतना एक्स्ट्रा से कराया ना, तो ये वाली हम कंसीडर करेंगे। देखो सब 31 से कटेंगे, 31 3 93, 31 पंचे 155, 31 चौको 124। अब ये हो गया, और कुछ कटता नजर आ रहा, हाँ 3 से काटेंगे इसको 2 बार में, 3 से काटेंगे इसको 3 बार में। अभी 2 से भी कटता नजर आ रहा है, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में। अब बराबर गुणा कितने से हो रहा है, यहाँ पे 6 का गुणा हो रहा है, 2 और 3 6 का गुणा, 6 3 का 18,
और 6 पंचे 30, यहाँ 5 का गुणा हो रहा है, 5 पंचे 25 और 5 सत्ते 35 हो रहा है। फिर यहाँ हमारे पास 4 का गुणा, 4 पंचे 20 और 4 चक्कू 16 हो रहा है। सबको आप कैलकुलेट करो, 50 13 कितना हो जाएगा 63, 63 निकल के आया। ये 3 3 6 70, 70 11 कितना हो जाएगा 81, 9 सत्ते 63, 9 ने 81, 7 रेशियो का 9 इसका आंसर आ जाएगा अम्ल और पानी का, 7 रेशियो का 9 निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात सभी को क्लियर हो रही ना, हमें क्वेश्चन को कैसे डील करना है अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ पा रहे हैं हमारे एग्जाम में तो। आगे चले, आगे देखो एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है सीजीएल मेंस 2017 का। क्या कह रहा है, सिरप और पानी के मिश्रण की 3 बोतलें और अनुपात 2:3, 3:4, 7:5 है। हर क्वेश्चन के साथ आपको वही व्यवहार करना है कि जैसे ही स्लाइड चेंज होगी वीडियो पॉज करना है, पहले खुद से करना है। यदि पहले का 10 लीटर, दूसरी बोतल का 21 लीटर निकाला जाता है, तीसरी बोतल से कितनी मात्रा को बाहर निकाला जाए ताकि 3 बोतलों का अंतिम मिश्रण ये हो जाए। देखो 3 बोतलें, ये सिरप है, वाटर है, फर्स्ट बोतल, सेकंड बोतल और थर्ड बोतल। यहाँ पे 2:3 में है, यहाँ पे 3:4 में है, यहाँ 7:5 में है। अब पहली का 10 लीटर अगर हम मान लेते हैं, कोई पहले का अगर 10 लीटर लेंगे, जैसे हमारे पास मान लो इसमें कुछ भरा है, कुछ भरा है इसमें, अगर इस समय जो मात्रा निकालूंगा ना, जो मात्रा निकालूंगा दूसरे में डालूंगा ना, तो वहां पे वही रेशियो होगा जिस रेशियो में ये रहे होंगे। जैसे यहाँ पे 2:3 में है, 2:3 में है, 10 लीटर निकाला तो जो निकालेंगे वहां पे भी हमारे पास 2:3 में ही होंगे। तो हम साफ साफ कह सकते हैं यहाँ पे, अगर इसका मैं 10 लीटर ले रहा हूं, इसका अगर मैं 21 लीटर ले रहा हूं, इसका अगर मैं x लीटर ले रहा हूं, यानी कि ये हमारे पास जो निकाल के रिजल्टेंट में डालने जा रहे हैं ना, वहां भी यही रेशियो मेंटेन रहेगा, क्योंकि जैसे मैं कोई चीज निकालूंगा उसी रेशियो में निकलती है जिस रेशियो में होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 10 लीटर है, 2 5 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 10, 1 यूनिट और 2, तो यहाँ पे कितना बनेगा हमारे पास 4 और 3 2 का 6, यहाँ पे 7 7 3 का 21, 3 3 का 9 और 4 3 का 12, यहाँ पे पार x है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7x, ये हो जाएगा हमारे पास 5x। इस रेशियो में बट गए, क्योंकि ये भी रेशियो मेंटेन, देखो ये भी 3:4 मेंटेन, ये भी 2:3 मेंटेन, सब मेंटेन है। अब ये कह रहा है अगर इसको मैं मिला दूं, कितना मिलाएंगे 13 और प्लस का 7x, ठीक, 13 और प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास 7x, 13 प्लस का 7x और ये 18 प्लस का 5x बराबर कितना 1/1, क्योंकि इनका अंतिम मिश्रण 1/1 है। सबको कैलकुलेट कराएंगे, 7 में से 5 जाएगा 2x बचेगा, 18 में से 3 गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2.5 निकल के आ गई, 5/2 आ गई। हमसे कह रहा है कि तीसरी बोतल में कितनी मात्रा को बाहर निकालना है ताकि 3 बोतलों का अंतिम मिश्रण ये हो जाए। x तो ये आया, अब बताओ अच्छा ये हमारे पास कितने की वैल्यू है, हमारे पास 7 5 12 यूनिट की है ना, 12 यूनिट की, ये 12x है टोटल। देखो यहाँ पे कितना था हमारे पास 12x था टोटल, तो ये 12x था, 12 गुना 5/2 कर देंगे, क्योंकि 12x की वैल्यू निकालना है, 2 से काटेंगे 6 बार में कितना आ जाएगा 30 निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आई होप सभी को ये बात समझ में आई होगी, बिल्कुल क्लियर वे से ये बात इन सभी को क्लियर समझ में आ गई होगी। देखो x की वैल्यू यहाँ पे टोटल 12x, यहाँ पे देखो टोटल 21, यहाँ पे देखो टोटल 20, तो इसका 12x मतलब 12 गुणा 5/2, तो हमारे पास इसका 30, इसका 10 लीटर लिया, इसका 21 लिया, इसका 30 लेना पड़ेगा। यही बात कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, बात क्लियर हो गई। चले आगे, आगे देखो, आगे ये लिखा हो, ये बटे का साइन नहीं है, इसको आप बटा मत समझना, ये अपने पास बटा मत समझना, इसको आप बटा मत समझना, ये बराबर लगा हुआ है। ठीक, अब देखो ये 55 लीटर के मिश्रण में जूस और पानी 4:1 के अनुपात में है, मिश्रण अनुपात हमारे पास 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना है। अब देखो यार हमसे यहाँ पे कहा है पानी मिलाना है, क्या मिलाना है पानी, यानी जब पानी मिलाना है तो हमारे पास जूस सेम होगा, बस ये बात आप कीवर्ड ध्यान रखो, अगर पानी मिला रहे हैं जूस सेम, अगर जूस मिलाते तो पानी सेम। तो यहाँ पे हमारे पास जूस है और वाटर है, 4:1 में है, पानी मिला रहे हैं 2:1 है, तो जूस को सेम होना पड़ेगा। अब जूस को जब सेम होना पड़ेगा तो यहाँ पे हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, इधर तो 2 का गुणा कराएंगे इधर। बताओ कितना जूस मिलाया मैंने, पानी मिलाया 1 यूनिट। अब ये कह रहा है हमारे पास टोटल कितना है 55 लीटर, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 55 लीटर है, 1 यूनिट की वैल्यू 11 लीटर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, यानी कितना पानी मिलाया गया 11 लीटर मिलाया गया। ये आसान होता है लेकिन यहां से आपको कंसेप्ट बताना था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से आप डील कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, the ratio of milk and water in a vessel is 8:5. If we added 20 liter milk and 22 liter हमारे पास water, then quantity of milk becomes 28.56 more than the water. Find the initial quantity of water. देखो हमारे पास मिल्क और वाटर कितना है 8:5 का है 8:5 का, यानी ये कह रहा है अगर मिल्क में हम 22 लीटर मिल्क मिला दें, अगर 5x में से 22 लीटर हम मिल्क मिला दें, ये हमारे पास दूध जो है पानी से इतना अधिक हो जाता है।
पानी, ये कितना होता है हमारे पास 2/7 होता है, तो ये 7 हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बस यही बात कह रहा है हमारे पास, क्योंकि ये 2/7 होता है। इसको देखिए 8 से 56, 56 में से 45 जाएगा, 11 एक्स बचेगा। ये कितना 22 7 154 198, यानी 22 और 2 44 बचेगा। 11 से काटेंगे हमारे पास कितनी बार में, 4 बार। एक्स बराबर कितना आ गया 4, एक्स बराबर 4 आ गया। कह रहा है प्रारंभिक पानी की मात्रा बताओ, ये एक्स एक्स है, तो प्रारंभिक वाटर कितना हो जाएगा, वाटर बराबर 5x और 5 कितना हो जाएगा 20। 20 इज द राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन थे ये दो। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है देखो सुनो। एक बर्तन में दूध पानी से इतने % कम है, जब x लीटर दूध को दूध और पानी के मिश्रण में मिलाया जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। y लीटर पानी मिश्रण से निकाल लिया गया, यानी कि मान लो y लीटर पानी निकाल लिया मैंने, पानी से, तब यह अनुपात 7:10 हो जाता है। 30 लीटर दूध फिर से जोड़ा जाता है, फिर दूध और पानी का नया अनुपात 4:5 जाता है। काफी लोग ये सोच रहे होंगे y लीटर मिश्रण से हम सिर्फ पानी कैसे निकाल सकते हैं। मान लो दूध और पानी का मिश्रण है, आप इसको चढ़ा दिया, यानी कि गर्म कर दिया इसको तगड़े से, तो पानी पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, सिर्फ दूध वाला वो बच जाता है जो उसका पल्प भाग होता है। तो ऐसे समझ लो क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बर्तन में दूध पानी से इतने % कम है, यानी कि मिल्क और वाटर, इसका क्या होता है 2/3, यानी कि 3 में से 2 कम है, तो मिल्क कितना है 1 है। जब x लीटर दूध को दूध और पानी के मिश्रण मिलाया जाए, x लीटर दूध को मिलाया, मतलब यहां पे हम ऐड ऑन कर रहे हैं x लीटर को, तो अनुपात कितना हो रहा है 2:3 हो रहा है। बात क्लियर। फिर y लीटर पानी मैंने निकाल लिया, यहां से मैंने y लीटर निकाल लिया, तब हमारे पास अनुपात कितना हो रहा है 7:10 हो रहा है। फिर हम 30 लीटर दूध डाल रहे हैं, अब हम फिर से 30 लीटर दूध ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास अनुपात कितना हो रहा है 4:5 हो रहा है। ये मैंने पूरा का पूरा आपके सामने फ्लो चार्ट लिख दिया, 4:5 हो गया। अब इसको हमें देखना है कैसे कैलकुलेट करना है, साथ ही समझना मेरी बात को। सबसे पहले आप बताओ, बैकवर्ड से सॉल्व करते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेशियो बताना x और y है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। बताओ यहाँ पे वाटर सेम होना चाहिए ना, क्योंकि मिल्क मिलाया है तो वाटर सेम करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ पे भी 2 का गुणा, ठीक, यहाँ पे 2 का गुणा हो गया। अब बताओ अच्छा यहाँ पे मैंने क्या सेम किया, यहाँ पे मैंने क्या पानी निकाला, तो यहाँ पे मिल्क सेम होना चाहिए। मिल्क सेम होने के लिए मैं ब्लैक पेन ले लेता हूं, यहाँ पे 2 का गुणा होना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 का गुणा होना पड़ेगा। अब यहाँ पे 14 हो गया, तो यहाँ भी 14 होना पड़ेगा, 7 और 7। अब यहाँ पे देखो 21 हो गया, क्योंकि यहाँ पे मिल्क मिलाया, तो यहाँ पे भी 21 होना पड़ेगा, 7 और 7। क्या देखो सारी कहानी सेम हो गई? नहीं, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 ही बना हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें 1 2 का और गुणा कराना पड़ेगा, 1 2 का और इधर गुणा, तो 1 2 का और इधर गुणा। अब आप देखो यहाँ पे रेशियो कितना है 14 का, यहाँ पे रेशियो 4 2 का 8 2 का कितना है 16 का। कितना ज्यादा बढ़ा हमारे पास 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 15, यानी 1 यूनिट का मान 15 हो गया। यहाँ पे कितना है 21, सिर्फ यूनिट का काम है। यहाँ पे कितना है 20, यानी y का मान कितना है 1 यूनिट, यूनिट लिख लो 1 यूनिट सिर्फ। चलो ये बात होगी। अब यहाँ पे कितना है हमारे पास 7, यहाँ पे कितना है हमारे पास 14, कितना यूनिट है 7 यूनिट, यानी x बराबर कितना आ गया हमारे पास 7 यूनिट, ठीक 7 यूनिट आ गया। तो हमसे कह रहा है x प्लस वाई बताओ, x प्लस वाई कितना है 8 यूनिट, 8 यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15, तो 8 गुणा 15 करेंगे कितना उत्तर आ जाएगा 120। बस ये क्वेश्चन का जो फ्लो था वो आप फ्लो समझो कि कहां पे, जैसे हमारे पास जहां पे पानी मिलाने को बोला वहां पे दूध सेम होगा, जहां पे दूध मिलाने को बोला वहां पे पानी सेम होगा। बस इतनी बात ध्यान देना है, जिसको मिला रहे हैं वो चेंज होगा, जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसमें कोई छेड़खानी नहीं, वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। इतनी बात ध्यान दे करके चलो। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। There is a mixture of milk and water 120 liter. 1/6 part of this mixture is milk. We took out 30 liter mixture and added p liter milk. अब क्या कर रहे हैं? p liter milk ऐड कर रहे हैं this mixture and the ratio was reversed. Then we added q liter water to this mixture. Then again the ratio was reversed. Find the value of q minus p. देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। फिर से वही बात, अगर हमारे पास मिल्क और वाटर का मिश्रण है 120 लीटर यहाँ पे, अब 1/6 हिस्सा दूध है, 1/6 हिस्सा दूध होने का मतलब 6 में से 1 दूध है, यानी कि 5 पानी हो जाएगा तो 1 दूध आएगा। ये बात हो गई। साथ ही एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे 120 लीटर है टोटल, ठीक, इससे मैंने कहा कुछ निकाल दो, 30 लीटर निकाल दिया, तो अब जो बचा कितना बचा हमारे पास 90 लीटर बचा। लेकिन अनुपात तो वही होगा ना, जैसे 1:5 यहाँ था तो 1:5 ही तो यहाँ पे होते हो, क्योंकि जो मात्रा निकली है वो उसी रेशियो में निकल के गई है जिस रेशियो में वो होती है। समझ रहे हो मेरी बात? जिस रेशियो में मौजूद है वहां से अगर मैंने निकाला तो उसी रेशियो में निकलेगी। अब जो बचा है वो भी उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में, यानी कि रेशियो मेंटेन रहता है।
तो मैंने कहा ये हमारे पास बची हुई मात्रा है, ये मैं ऐसे डील कर रहा हूं इसको, ठीक। अब इसमें मैंने 30 लीटर निकाला, पी मिश्रण में पी लीटर दूध मिलाया, मैंने पी लीटर दूध मिलाया, अनुपात रिवर्स हो गया। फिर से मैंने क्यू लीटर पानी डाला, अब की बार क्यू लीटर पानी डालना है, अनुपात फिर से रिवर्स हो गया। बताओ अच्छा, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? जैसे यहां पे मैंने पानी मिलाया तो मिल्क सेम होना चाहिए, मतलब 5 गुना, मतलब 5 गुना। यहाँ पे मिल्क मिलाया यानी पानी सेम होना चाहिए, मतलब 5 गुना, मतलब 5 गुना। अब यहाँ 25, तो यहाँ 25 बनाना पड़ेगा, तो 5 गुना और कराएंगे, 5 गुना और कराएंगे। यहाँ पे मिल्क सेम हो गया, देखो मिल्क ये वाटर वाटर सेम, वाटर वाटर सेम। यहाँ पे मिल्क मिल्क सेम, मिल्क मिल्क सेम। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे ये कितना हुआ, टोटल 5 यूनिट हुआ, ये कितना हुआ, 125 यूनिट हुआ। यानी क्यू का मान जो निकल के आया 120 यूनिट निकल के आया, आया ना 120 यूनिट। अब यहाँ देखो 1 यूनिट था, 25 यूनिट था, तो 1 था यहाँ पे, 25 था यहाँ पे, तो यहाँ कितना निकल के आया, 24 यूनिट निकल के आया 24 यूनिट। यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, पी की वैल्यू आ गई 24 यूनिट, आ गई 24 यूनिट। तो अब हमसे कह रहा है क्यू माइनस पी बताओ, 120 माइनस 24 करो, यानी क्यू माइनस पी जो निकल के आएगा 120 माइनस 24 यानी कि 96 यूनिट की वैल्यू आपको बताना है। कह रहा है हमारे पास 1:5 है, ये 90 यूनिट की वैल्यू है, यानी 6 यूनिट बराबर 90 है, 1 यूनिट बराबर 15 आ गई, तो 96 यूनिट की वैल्यू निकालना है सिर्फ। ये फ्लो अगर आपका मेंटेन है तो आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप आराम से कर लोगे। 1440 इज द राइट आंसर होगा। समझ रहे हो मेरी बात? बस एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारा किसी कंटेनर में कोई भी मिक्सर है, अगर उससे मैंने कुछ भी क्वांटिटी निकाली तो उसी रेशियो में निकलेगी जिस रेशियो में वो होती है, और उसमें जो बचेगी रिमेनिंग क्वांटिटी वो भी उसी रेशियो में होगी जिस रेशियो में वो है। ये बात याद रखोगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे आसानी से टूट सकते हैं और आपको कंसेप्ट में बहुत मदद करेंगे। आगे देखो, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, मेंस 2018 का है। एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1:x है। जब 300 ml पहले का मिश्रण 50 ml पानी को मिलाया जाता है तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। x का मान क्या होगा? देखो हमारे पास एक बीकर में कोई एसिड है, कोई वाटर है, 1:x में है, और यहाँ पे टोटल मिश्रण जो है ये पूरा 300 का है, 300 का है। जब इसमें 50 ml पानी मिला दिया, 50 ml पानी मिलाया तो एसिड और वाटर 2:5 हो गया। देखो 300 था, 50 मिला लिया, यानी 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 350। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 50, यानी कि ये कितना आ जाएगा 250, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 100। देखो मैंने मिलाया वाटर है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एसिड सेम होगा, यानी कि ये 100 होगा। अब ये हमारे पास 50 ऐड होकर आया है, मतलब x कितना रहा होगा, 200 रहा होगा। यही कहा है x का मान बताओ, तो रेशियो में है, 0 से 0 कटेगा, x का मान कितना आ गया, सिर्फ 2। तो ये क्वेश्चन आसान था, बस आपको ध्यान ये देना है, यहाँ पे 350 यूनिट की वैल्यू 7 हो जाएगी, बस इतना काम करना है, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सीजीएल मेंस 2018 का ये भी है। यदि 1:4 अम्ल और पानी के घोल के 100 ml वाले एक्स बीकर को 3:12 अम्ल और पानी वाले घोल के 200 ml वाले वाई बीकर में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, एक्स और वाई ज्ञात करो। साथ ही एसिड है और वाटर है। अब की बार कह रहा है कि 1:4 में है यहाँ पे, और 3:17 में है दूसरे में, ठीक। और रिजल्टेंट वाली, यानी कि अब की बार आपको रिजल्टेंट दे रखा है, जैसे पीछे वाले करवाए थे ना अभी क्वेश्चन, रिजल्टेंट दे रखा है, तो कितना हो रहा है 19:91। सबसे पहले हम कैसे कहते हैं कि आप इसको कैसे बराबर करो, आप बराबर करो सिर्फ पहले 5, 20 और 100, 110 कैसे बराबर होगा, 220 आएगा ना, एलसीएम 220 आया, तो यहाँ पे 44 से गुणा कराना पड़ेगा, यहाँ पे 11 गुणा कराना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 का गुणा कराना। एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन लगाओ, किस पे लगाओगे, एसिड पे लगा लेते हैं, लगा लेते हैं एसिड, एसिड पे। तो कितना हो जाएगा, 44 एकम 44, और 11 3 33, और 2 19 2 का 38। एलिगेशन इस पे लगा रहे, जैसे पीछे क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। ये 5:14 मार जाएगा 6, 5:6 निकल गया, ये x का है और ये y का हो जाएगा। देखना आप, तो x बटे y जैसे हम लिखने जा रहे हैं, x कितना है अपना हमारे पास, x का 100 ml लेना है, y का कितना लेना है हमारे पास, y का 200 ml, क्योंकि इसका तो यूज करना पड़ेगा ना, इसका 100 ml, इसका 200 ml। यहाँ तो मैंने बराबर बराबर क्वांटिटी ले ली, लेनी है, इसका 100 और 200 बोला था इसने, तो इसका 100 ml ले लिया, इसका 200 ml ले लिया। कितना अनुपात हो गया, 5:6। 2 से काटा इसको बार में हमारे पास 3 बार में, तो x बटा y कितना आ गया, 5/3 आ गया। इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे, x/y कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ जो लोग इसको ये चाहते हैं कि हम इसको बेसिक से करना चाहें,
तो हम बेसिक से ही बता देंगे बस, क्योंकि हो सकता है किसी को लगा हो कि नहीं हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को होती है दिक्कत। तो मैं आपको इसको बेसिक से बता दूंगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1:4 है, 3:17 है और 19:91 है। ठीक, 1:4 है, 1:4 है, 3:17 है और 19:91 है। इसने कहा इसका हमें 100 ml लेना है, इसका हमें 200 ml लेना है, इसका हमें कितना लिया जाए। ठीक, ये तो कहा है ना, नहीं नहीं 100, इसका 19:91 करना है, इसका अगर मैं x लू, इसका अगर मैं y लू, ऐसा कहा। आप बांट लो, 4 1 5, 5 यूनिट की वैल्यू 100, 5 यूनिट की वैल्यू 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 20x, रेशियो कितना हमारे पास 20 चौको 80x हो जाएगा ये। अब इसका देखते हैं, 20 यानी कि 10 यानी कि 30y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 30, 170y। अब जोड़ो, जोड़ो सबको, कितना निकल के आएगा 20x प्लस का 30y बटा हमारे पास 80x प्लस का 170y, और रिजल्टेंट में कितना हो रहा है 19/91। सॉल्व करो आप, सॉल्व करने के बाद आप देखोगे यहाँ से x और y का जो रेशियो निकल के आएगा ना, बस इसको ऐसे लिखना मैंने बता दिया, आप सॉल्व करोगे रेशियो आपका वही आएगा 5:3, 5:3 ही निकल के आएगा आप इसको जब सॉल्व करोगे। समझ में आ गई बात मेरी? सॉल्व करने के बाद आपका यही निकल के आएगा, आप देख सकते हो ये बात। ठीक, हम आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक बीकर में एक द्रव भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी 7 भाग औषधि है, मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने। अब रिप्लेसमेंट आ गया। रिप्लेसमेंट के पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट ये होता है हमारे पास, इधर आता है हमारे पास फाइनल क्वांटिटी यानी कि अंतिम मात्रा, फाइनल क्वांटिटी बराबर होता है इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी और 1 माइनस का b अपॉन a इसकी पावर n, जहां पे b होता है रिप्लेस्ड क्वांटिटी, रिप्लेस्ड क्वांटिटी, और a होता है हमारे पास टोटल क्वांटिटी, n होता है हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स जो आप काम कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, नंबर ऑफ टाइम्स कितना कर रहे हो। अगर ये फाइनल क्वांटिटी परसेंटेज में है तो इनिशियल क्वांटिटी परसेंटेज में, और ये चीज सेम रहती है। अगर ये मान लो हमारे पास रेशियो में है तो इधर भी हमारे पास रेशियो में रखेंगे। अगर ये हमारे पास प्योर मिक्सर है तो ये भी हमारे पास प्योर मिक्सर रखेंगे। ठीक, यानी कि जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में ये रखना पड़ेगा, जिस रेशियो में ये होगा उस रेशियो में इसको रखना पड़ेगा। बस ये बात, परसेंटेज में है दोनों तरफ परसेंटेज लो, रेशियो में लेना है दोनों तरफ रेशियो में लो, प्योर मात्रा लेनी है दोनों तरफ प्योर मात्रा लो। जैसे यहाँ पे कह रहा है हमारे पास कि एक बीकर में द्रव भरा हुआ है, और हाँ समझना एक बात, जैसे हम रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे यही समझाएंगे, जैसे यहाँ पानी से रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी है, जैसे दूध औषधि है, यहाँ पे औषधि है, तो औषधि के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, मैंने मिश्रण का निकाला और पानी से रिप्लेस कर दिया, यानी पानी तो निकला भी है मिश्रण के साथ और पानी ऐड भी कर रहे हैं, पानी के साथ छेड़खानी हो रही है। लेकिन औषधि जो है, औषधि में कुछ नहीं हुआ, औषधि सिर्फ निकला ही निकला है, तो औषधि की मात्रा पे हम वो लगाते हैं फार्मूला। ये बात समझ में आ गई? अभी समझ में आ जाएगी और अच्छे से। तो यहाँ पे कह रहा है एक बीकर में द्रव भरा हुआ है, 3 भाग पानी यानी कि वाटर और औषधि, औषधि को मेडिसिन लिखते हैं, मेडिसिन हमारे पास 3 भाग ये है, 7 भाग ये है, फिर औषधि पानी 1:1 हो जाती है। पानी से बदला है ना, तो फार्मूला सबसे पहले किस पे लगेगा आप ये भी पहचानो, फार्मूला जो लगेगा ना वो मेडिसिन पे लगेगा, बस इतनी बात आप ध्यान दो। अब फाइनल क्वांटिटी किसमें है? रेशियो में। इनिशियल क्वांटिटी भी रेशियो में होनी चाहिए, इनिशियल क्वांटिटी रेशियो में तो फाइनल क्वांटिटी रेशियो में। औषधि कितना है 1, और बट्टे का टोटल लिखते हैं यहाँ पे टोटल। ठीक, यानी कि ये हमारे पास मेडिसिन होगा, ये हमारे पास टोटल, ऐसे चलता है मेडिसिन अपॉन टोटल, फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी ऐसे। ठीक, ये अब हमारे पास ये हमारे पास फाइनल क्वांटिटी है, फाइनल क्वांटिटी है। अब देखना आगे समझना मेरी बात को बराबर। शुरुआत में कितना था? 3 भाग पानी था, 7 भाग औषधि, औषधि कितना था 7, टोटल कितना था 10, रिप्लेस कितना कर रहा है एक रिप्लेस, ये पूरी बात को हम फ्रैक्शन मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, फ्रैक्शन मान लिया। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा एफ की वैल्यू, बोलोगे एफ की वैल्यू आ जाएगी 5/7, ये 5 है ना, 5/7। आप बताओ रिप्लेस्ड मात्रा आपकी कितनी आ गई? रिप्लेस्ड मात्रा कितनी? ये तो बची हुई है ना, क्योंकि ये एफ जो है 1 माइनस का बी अपॉन का ए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 5/7 आ गई। कि जाहिर सी बात जो रिप्लेस क्वांटिटी रही होगी वो कितनी रहेगी? 7 में से 5 जाएगा, 2/7 रही होगी, 2/7 इसका करेक्ट जवाब निकल के आ जाएगा। ये रिप्लेस्ड मात्रा, ये तो बची हुई है। जैसे आपको मैं कहूं 1/4 किसी को कम करना है, आपसे कहूं 1/4 कम करना है, आप क्या कहोगे? 4 में से 1 कम कर देंगे, यानी 3/4 बोलना चाह रहा है। समझ रहे हो नहीं बात? समझ रहे हो? तो अगर मैं कहूं 1/4 बढ़ाना है तो 4 में से 1 बढ़ाना है, मतलब 5। वही ये फ्रैक्शन आई है बची हुई आई है, रिमेनिंग आई हुई है, तो रिप्लेस कितने से किया मैंने? 2/7 से किया। बात क्लियर हो गई?
अब देखो मैं कितने सारे क्वेश्चन इससे करवाता हूँ आपके, सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे दिमाग खोल के रखोगे काफी आगे बड़े बड़े क्वेश्चन है जहां पे आपको ये चीज की जरूरत पड़ेगी। किसी पात्र में 40 लीटर दूध है, इस पात्र से 4 लीटर दूध निकाला जाता है, उतना ही पानी, मैंने पानी मिलाया, दूध निकाल रहे हैं लेकिन पानी डाल रहे हैं, यानी पानी के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो फार्मूला लगेगा सबसे पहले, तो हम वो पहचानेंगे, फार्मूला किस पे लगेगा, मिल्क पे लगेगा। अब यहाँ पे देखो प्योर लिखा हुआ है, तो हम प्योर लिखेंगे। फाइनल क्वांटिटी किसकी आएगी, मिल्क की आएगी। फाइनल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी में कितना है, 40 लीटर दूध है। फ्रैक्शन देख लो हमारे पास 1 माइनस 4/40, कितनी बार किया, 2 बार और किया, 2 बार और किया मतलब टोटल 3 बार हो गई। इसको सॉल्व करेंगे, 40 गुणा ये 1/10 बचेगा, इसमें क्या 9, 9 का कितना 729 बटे कितना 1000, इससे इसको काटा, कितना निकला 9 चौको 36, 4 2 का 8, 8 8 3 11 हो जाएगा, 7 चौको 28, 28 को 29, तो 29.16 आ जाएगा। ये क्या आया, फाइनल मिल्क आया। ये जो आया है ये फाइनल मिल्क आया है, फाइनल मिल्क आया। आपसे क्या पूछा, आपसे फाइनल मिल्क ही पूछा, तो मिल्क कितना आ जाएगा 29.16। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना मेरी। अब जैसे इसको लिखना होता, आप जैसे 4/40, आप फ्रैक्शन के तरीके लिखते 1/10, ये 10 पे 1 का रिप्लेस कर रहे हैं, तो कितना बचेगा 9/10। ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे। बात समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे देखो ये लिखा हुआ है, चलो इसको सारे लोग करना है। किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, 5 लीटर दूध निकाला, उसके स्थान पर पानी मिला दिया। फिर से वही बात, दूध निकाल रहे हैं लेकिन पानी डाल रहे हैं, यानी पानी के साथ छेड़खानी करने लग रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, फार्मूला किस पे लगाएंगे, दूध पे लगाएंगे। चलो फार्मूला लगाएंगे किस पे, मिल्क पे। फार्मूला तो हम सबसे पहले मिल्क पे लगा रहे हैं। मिल्क यहाँ पे प्योर मात्रा में है, तो फाइनल में हमारे पास मिल्क कितना आएगा, देखो फाइनल में मिल्क कितना आएगा हमारे पास, इनिशियल मिल्क कितना था 25 था, 1 माइनस बी कितना है 5/25, कितने बार प्रोसेस किया, 2 बार दोहराई गई, पुनः 2 बार, ठीक। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 3, 1/5, तो 25 गुणा 4 क्यूब करेंगे 64, और 5 क्यूब करेंगे 125, 25 पंचे 125 आ जाएगा ना, तो ना सही है, 25 पंचे 125 आ जाएगा। तो फाइनल मिल्क कितना है, 5, 5 एकम 5 हो जाएगा 2, 5 2 का 10, 5 8 40, 12.8। तुमसे यही पूछा अब बर्तन में कितना दूध है, 12.8। अगर पानी पूछता, अब पानी कैसे निकालते हैं, पानी निकालते टोटल कितना था 25, 25 में से 12.8 घटा दो, हमारे पास कितना था 12.2 आता, 12.2 आता हमारे पास पानी। आई होप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं इन क्वेश्चन के थ्रू। आगे देखो, एक बर्तन में शराब और पानी का 45 लीटर घोल है, जिसमें 60% अल्कोहल है। बर्तन से कितने लीटर विलयन निकालकर समान मात्रा में पानी से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, प्रतिस्थापित पानी से कर रहे हैं। तो फार्मूला किस पे लगाएंगे हम, बस इतनी बात पढ़ के मेरे समझ में आता, फार्मूला हम एल्कोहल पे लगा देंगे। अब एल्कोहल कितने है, परसेंटेज में है, परिणामी घोल में 35% एल्कोहल है, यानी फाइनल में एल्कोहल कितना है 35%, इनिशियल में एल्कोहल कितना था 60%। कितने से रिप्लेस कर रहे हैं, 1 माइनस का रिप्लेस नहीं पता कितने, मान लेते हैं एक फ्रैक्शन से रिप्लेस हो रहा है, मान लेते हैं, चलो 5 से काटते हैं 7 बार में, 5 से काटते हैं 12 बार में, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 7/12 से हमने ये किया, फ्रैक्शन आ गई है, ठीक, एक बार ही प्रोसेस किया ना। तो बताओ आप रिप्लेस्ड मात्रा कितनी आएगी, रिप्लेस्ड मात्रा कितनी आ जाएगी, 12 में से 7 दिया हमारे पास, 5/12 से मैंने रिप्लेस कर दिया। अब ये कह रहा है 45 लीटर घोल है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 45, टोटल हमारे पास एल्कोहल रहा, तो एक यूनिट की वैल्यू 45, तो हमारे पास 5/12 कर दो, 45 का 5/12, 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटते हैं 15 बार में, 15 पचे 75/4 हो जाएगा 18.75। समझ में आ गई बात ना। टोटल पहले मेरे पास 45 था, रिप्लेस किया 5/12 से, तो रिप्लेस क्वांटिटी आपसे पूछा है कितने लीटर विलयन निकालकर समान मात्रा से रिप्लेस किया जाए, तो 5/12, 45 का 5/12 किया जाए, 18.75 इसका जवाब निकल के आ जाएगा। आई होप सभी को मेरी बात समझ में आ गई, सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। हम चलते हैं आगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखो पढ़ो। एक बर्तन में 80 लीटर दूध से भरा है, यदि इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर मैंने पानी भर दिया, देखो दूध निकालना है पानी डालना है, यानी कि फार्मूला जो लगेगा, इतनी बात से समझ में आता है, फार्मूला जो लगेगा ये मिल्क पे लगेगा, बस बात खत्म। आगे इसके बाद मिश्रण से 16 लीटर द्रव निकाला, फिर से पानी भर दिया, मिश्रण से 8 लीटर द्रव्य निकाला, फिर से पानी भर दिया, फिर मिश्रण से 20 लीटर द्रव्य निकाला, फिर से पानी से भर दिया, सब जगह वही काम करे। चौथे विस्थापन के बाद मिश्रण में पानी की मात्रा पूछो, तो हम यहां से निकालेंगे फाइनल मिल्क निकालेंगे, ना कि पानी, क्योंकि फार्मूला मिल्क पे लग पाएगा, ठीक। शुरुआत में कितना था मिल्क, 80 लीटर था, 80 लीटर था, हमने रिप्लेस किया 10 से रिप्लेस किया, टोटल कितना था 80, यानी 1/8 से रिप्लेस किया, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7/8 बचेगा, 1/8 से रिप्लेस करने का मतलब 7/8 बचा,
आगे कितना 16 लीटर द्रव, 16 लीटर द्रव, टोटल कितना है 80, 1/5 से रिप्लेस किया, यानी कितना बचा हमारे पास 4/5 बचा। फिर आगे देखो, आगे हमने 8 लीटर से रिप्लेस किया, 8/80 यानी 1/10, 1/10 मतलब कितना बचा हमारे पास 9/10 बचा, 3 प्रतिस्थापन हो गए। अब फिर 20 लीटर यानी कि 20/80, 20/80 का मतलब 1/4, 4 पे 1 का विस्थापन कर दिया, मतलब कितना बचा 3/4 बचा। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, 10 8 80, 80 से 80 गया, 4 से 4 गया, बचा कितना हमारे पास, ये देखते हैं 9 7 63, 63 गुणा 3 करेंगे हमारे पास 180 9 189, 189/5, 5 3 का 15 हो जाएगा हमारे पास, बचा कितना 3, 5 7 35 हो जाएगा, 5 8 40, 37.8 जो आया ये तो हमारे पास पानी मिल्क निकल गया। अब अगर वाटर निकालना है, वाटर निकालना है टोटल 80 लीटर में से 37.8 घटा दो, लास्ट में आएगा 2 वाला एक ही ऑप्शन है 42.2, 42.2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप देख पा रहे हो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन भी कर पाओगे। अभी लास्ट में 2 से 3 प्रश्न बहुत क्वालिटी वाले हैं, उसमें आपको जब लगाओगे ना ये चीज आपको मजा आ जाएगी। देखो आगे चलते हैं, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक के एक बर्तन में से एक चोर 15 लीटर कोल्ड ड्रिंक चुराता है, उसकी जगह समान मात्रा में पानी। अब बताओ कोल्ड ड्रिंक चुराया, पानी लगा मिला दिया, तो हम जो फार्मूला लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पे लगाएंगे, लगाए ना कोल्ड ड्रिंक पे, तो फार्मूला यहां पे लगेगा। अब हमसे कह रहा है ऐसा 3 बार करने पर कोल्ड ड्रिंक पानी का अनुपात इतना हो जाता है, यानी कोल्ड ड्रिंक इतना पानी इतना, तो हम लिखते हैं फाइनल बराबर इनिशियल, इनिशियल और फिर एक जो होती है हमारे पास फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मान लेते हैं। फाइनल में बताओ हमारे पास कोल्ड ड्रिंक कितना है 343, फाइनल में कोल्ड ड्रिंक कितना है 343, रेशियो में दिया हुआ है, नीचे कितना रखते हैं टोटल, टोटल कितना रखेंगे 343 169 जोड़ेंगे 512, ठीक, क्योंकि भैया ये फाइनल रहेगा बटे का टोटल रहेगा, इधर इनिशियल रहेगा बटे का टोटल रहेगा और एक फ्रैक्शन रहेगी, इतनी बात होती है। अब देखो इनिशियल में टोटल की टोटल जो बर्तन था उसमें कोल्ड ड्रिंक भरी होती, मान लो ये हमारे पास एक बोतल रखी हुई है, इस बोतल में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक है, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक है, मतलब 1 में से 1 भाग कोल्ड ड्रिंक है पूरा, यानी 1 में से 1 भाग कोल्ड ड्रिंक है। अब कितना फ्रैक्शन से चेंज किया मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रोसेस मैंने कितनी बार किया, 3 बार किया। तो अब बताओ जैसे मैं निकालूंगा फ्रैक्शन का मान कितना आ जाएगा 7/8, ये तो फ्रैक्शन आ गया, तो रिप्लेस्ड मात्रा कितनी आ जाएगी आपकी बताओ, तो रिप्लेस मात्रा आ जाएगी 1/8, और ये कह रहा है मैंने 15 लीटर चुराया और 15 लीटर पानी डाला, तो 1/8 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 लीटर। और आपसे यही कहा है शुरुआत में कोल्ड ड्रिंक कितनी थी, शुरुआत में कोल्ड ड्रिंक मैंने कितना लिया 1 में से 1 भाग, तो 1 भाग कितना आ गया 120, उत्तर 120 निकल के आ जाएगा। एक ही कंसेप्ट से सारे के सारे क्वेश्चन आप उड़ा सकते हो, ऐसे वो ट्रिक याद नहीं करनी होती है, 3 बार बोला क्यूब रूट निकाल दो, 2 बार बोला स्क्वायर रूट निकाल दो, तब तक याद करोगे। एक चीज याद करो और हर जगह अप्लाई करो। आगे देखो ये लिखा हुआ है 21 नंबर, ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी और जूस को 9:7 के अनुपात में मिलाकर एक पेय बनाया जाता है, यदि 160 लीटर पेय में x लीटर पानी और 2x लीटर जूस मिला दिया जाए, नया अनुपात इतना बन गया, पेय की मात्रा क्या होगी। सबसे पहली बात जो आंसर होगा 13 और 15 का मल्टीपल होगा, 13 और 15 28 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, उत्तर तो ये मिल जाएगा। लेकिन हमें इससे क्या ही मतलब है, हमारे पास वाटर है और जूस है, 9:7, 160 लीटर पेय है टोटल, ये कितना है टोटल 160 लीटर, मतलब 16 यूनिट के लिए 160 है, 1 यूनिट के लिए 10 आएगी, यानी कि ये 90 है, ये 70 है, 90 में से x लीटर मैंने पानी मिलाया, 2x लीटर जूस मिलाया, अनुपात 13:15 बन गया, अच्छी बात है। 15 एकम 15, 13 2 26, 26 में से 15 जाएगा हमारे पास कितना बचेगा 11x बचेगा, बराबर, और ये कितना होगा 15 9 का 135, यानी कि ये 1350 माइनस 13 7 91, ये बचा, तो 11x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 बचेगा हमारे पास, 13 में 9 जाएगा 440, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40। हमसे कह रहा है बताओ कितना है टोटल, तो आप सबको जोड़ लो, यहाँ पे कितना था 160 था, प्लस का 3x, क्योंकि 2x ये 1x है 3x, तो 160 प्लस 120 जोड़ोगे 280, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यही पूछा है पेय की मात्रा बता दो टोटल कितनी हो गई, अब की पूछा है, ठीक है, क्योंकि इनिशियल दे ही रखा है, तो अब की पूछ रहा है वो 280 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। सीपीयू 2025 का 2024 का क्वेश्चन था। एक नीले और पीले रंग की एक रंगीन तस्वीर में नीले और पीले रंग का उपयोग क्रमशः 4:3 के अनुपात में किया गया, ऊपरी आधे हिस्से में नीला और पीला 2:3 के अनुपात में, निचले आधे हिस्से में बताओ।
जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एक पेंटिंग है, ये कोई पेंटिंग है, ये इसका ऊपरी हिस्सा है, इसका निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्सा यानी पूरे रंगीन तस्वीर में हमारे पास 4:3 है, यानी इस पूरी तस्वीर का जो अनुपात है वो 4:3 है हमारे पास ब्लू और येलो का। लेकिन ये ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा में ब्लू और येलो कितना है हमारे पास 2:3 है। आप बताओ जितना ये होगा, अगर मान लो ये x का है तो ये भी x का होगा, और ये जो पूरा हो जाएगा ये कितने का हो जाएगा 2x का हो जाएगा। बात ये कि नहीं है? तो हम ऐसी चीज मानेंगे जहां पे हमारे पास ये चीज सेटिस्फाई कर जाए। ये कितना है हमारे पास टोटल 7, ये कितना है टोटल 5, 7 5 कैल्शियम कितना होता है 35। तो हम कहें यहाँ पे ये 35 होगा, मैं कहता हूँ ये यहाँ पे कितना होगा 35, यहाँ पे भी कितना होगा 35, 35 35 70, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा 70, यानी इस यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, 4 3 7, 7 यूनिट की वैल्यू 70, 1 यूनिट की वैल्यू 40, ये कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पे 35 माना, 3 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू 35, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 7, 7 आ गई, 7 2 का 14 ये निकल के आएगा, 7 3 का 21 ये निकल गया। टोटल में 40:30 है, ऊपर में 14 हो गया, नीचे में कितना बचेगा 40 में से 14 जाएगा 26, टोटल 30 था, ऊपर बचा 21, तो नीचे कितना बचेगा 9। तो नीचे कितना आ जाएगा ब्लू और येलो कितना आ जाएगा हमारे पास, नीला और येलो कितना आ जाएगा हमारे पास 26:9 आ जाएगा। देखो मैंने टोटल में इतना दिया हुआ है 4:3, तो मैंने कहा जितना यहाँ पे होगा उतना नीचे होगा, होगा ना नीचे। तो यहाँ पे मैंने कहा 35, क्योंकि ये 3 2 5 और ये 7 आ रहा था, 7 और 5 कैल्शियम मान लिया 35, मैंने कहा यहाँ 35 तो यहाँ 35, 70 तो यहाँ पे मैं 70 लेना पड़ा। बात क्लियर, समझ में आ गई बात मेरी? तो हम चलते हैं आगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ आईसीआर असिस्टेंट का है, मिश्रण ए में अम्ल और पानी का अनुपात 5:4 और मिश्रण बी में 7:11 है। ए के 10 लीटर को 8 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है, परिणामी घोल के 324 मिलीलीटर में 33.33 एसिड युक्त घोल प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिला दें? अच्छा क्वेश्चन। एक मिश्रण ए है, एक मिश्रण बी है। मिश्रण ए में एसिड और वाटर 5:4 में, मिश्रण बी में हमारे पास कितना है 7:11 में। ठीक, सबसे पहले इसको मिलाना है 10:8 में, तो इसको बराबर करो 9 और 18, यहाँ पे 2 का गुणा कराएंगे, यहाँ पे 1 का गुणा, फिर इसका 10 लीटर लेना है तो इसका 10 का गुणा, यहाँ पे 8 का गुणा, 2 से काटो 4 बार में, 2 से काटो 5 बार में, 2 से काटो 2 बार में, 2 से काटो, इतने समय गुणा करना, कितना फाइनल निकल गया 5, 5 पंचे का 25 और 5 चौकों का 20, फिर यहाँ पे कितना है 7 2 का 14 और 11 2 का 22, कितना निकल गया 9 और 3, कितना निकल गया 2 और 4, 3 से कटेगा 13, 3 से कटेगा 14, 13 से 14 के मारे रिजल्टेंट में जो परिणामी घोल है 324 लीटर उसमें ये बन के आया। अब कह रहा है मान लो ये कि ये हमारे पास एसिड हो गया, ये वाटर हो गया, इसमें 13:14 है। अब इसमें किस में हमारे पास एसिड युक्त घोल प्राप्त करना है 33.33, 33.33 कितना होता है 1/3, मतलब 3 में से 1 भाग एसिड होना चाहिए, 1 भाग एसिड हो और 2 भाग यानी पानी हो। कितना पानी मिला रहे हैं यानी कि एसिड सेम होना चाहिए, एसिड सेम करने के लिए यहाँ 13 का गुणा, यहाँ पे 13 का गुणा, बताओ मैंने कितना मिलाया 14 से 26 जाएगा यानी कि 12 यूनिट मिलाया। हमें 12 यूनिट की वैल्यू बताना है, 12 यूनिट की वैल्यू बताना है, तो 12 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, उत्तर वो हो जाएगा। लेकिन आप देखो 14 13 कितना हो जाएगा 27, 27 यूनिट की वैल्यू 324 है, 27 एकम 27, 27 2 का 54, 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 गुणे का 12, 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है लोग रिलेट नहीं कर पाते इसको कैसे करना होता है, तो आप इस बात को ध्यान दो, इस कंसेप्ट को आप ध्यान दो, सेम चीज है, सेम प्रोसेस है, बस जैसी लैंग्वेज बोला वैसे ही आपको करना होता है। ठीक है, ये चीज, ये पैसिफिक मैथ की द रिवीजन बुक दिख रही है ना, एडवांस की है, बहुत क्वालिटी कंटेंट है, कम समय में बढ़िया रिवीजन हो सकता है, मर्जी आपकी है। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है IBACIO 2024 का, ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब कि अगर मैं बोलूं तो इसका आंसर तक मुझे याद हो गया क्योंकि मैंने इसको 2 या 3 बार सॉल्व करवाया हुआ है। हालांकि मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए क्योंकि बैच के अपने पास क्वेश्चन है ये, लेकिन जनरली आंसर कुछ ही क्वेश्चन के याद हो पाते हैं, जैसे इसका याद है मैं। ठीक, अब देखो 867 लीटर वाइन से भरे एक पीपे से y लीटर पहले निकाला जाता है और पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर हमारे पास जो है पीपे से शराब और पानी का अनुपात जब सबसे कम रूप में व्यक्त किया जाता है तो A/B के अनुपात में होता है। ठीक, A/B के अनुपात में हो गया। अब आगे क्या बोलना चाह रहा है, फिर मिश्रण से मैंने y लीटर मैंने फिर से निकाल लिया, y लीटर मैंने फिर से निकाल लिया। अब जब y लीटर निकाला तो पानी से प्रतिस्थापित कर दिया, पीपे में शराब और पानी का अनुपात जब सबसे कम रूप में व्यक्त किया जाता है 169:120 के रूप में व्यक्त किया जाता है।
y प्लस a प्लस b बताओ कितना हो गया। अब देखो यार, अब इस क्वेश्चन को हमें करना है टैकल। कैसे करते हैं, चलो। आता है ऊंट पहाड़ के नीचे। कैसे, 867 लीटर था स्टार्टिंग में, y लीटर मैंने पहले निकाला। ये शुरुआत में बताओ टोटल क्या है, वाइन है, मतलब एक में से एक भाग वाइन है। हमने 2 बार प्रोसेस किया ना, क्योंकि y लीटर एक बार निकाला, y लीटर एक बार निकाला, 2 बार प्रोसेस किया। 2 बार प्रोसेस करने के बाद मैं पानी से प्रतिस्थापित कर रहा हूं, तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान देना, फार्मूला किस पे लगाएंगे, वाइन पे लगाएंगे। वाइन कितना हो रहा है, 169 और 120, यानी कि वाइन अगर 169 है, टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 6 2 8 और 1 1 2, कितना हो रहा है। शुरुआत में 1:1 में से एक भाग वाइन था। कितने बार प्रोसेस किया, एक बार फ्रैक्शन निकाला और दूसरी बार फ्रैक्शन निकाला, ये बात हो गई। तो यहां से हम फ्रैक्शन का मान निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 13/17। यानी कि अगर मैं साफ शब्दों में बात बोलूं तो रिप्लेस्ड मात्रा कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4/17। रिप्लेस्ड मात्रा ये आ गई। यानी कि अगर एक भाग 867 था तो रिप्लेस्ड मात्रा कितनी, 4/17। अब 4/17 अगर मैं कर दूं 867 का, 17×5 = 85, 17 एकम 17, तो 204 आ गया हमारे पास क्या, रिप्लेस्ड मात्रा। और रिप्लेस्ड मात्रा कितनी है, y, यानी ये वाली वैल्यू किसकी हो गई, y की हो गई। इतनी बात आई होप मेरे दोस्त सभी को क्लियर हो जानी चाहिए, और सभी को क्लियर हो भी गई होगी। ठीक, अब देखो आगे का प्रोसेस क्या होता है। आगे का प्रोसेस ये है, हमें ए और बी का सबसे शुद्धतम रूप निकालना है, तो यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। बताओ सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 11 और 17। फ्रैक्शन यही तो है ना, यही तो ए और बी कह रहा है, इसी को तो ये कह रहा है ए और बी में। इसमें फ्रैक्शन जो लिख रहे हो सबसे कम, वो ए और बी यही तो लिख रहे हो। तो आप मुझे बताओ ए और बी का मतलब यही तो है। तो ए, सॉरी ये नहीं, ये ए है, तो ये हमारे पास ए प्लस बी, क्योंकि नीचे टोटल है ना। क्योंकि भैया ये हमारे पास रिमेनिंग होता है, ये हमारे पास टोटल होता है, टोटल में ए प्लस बी आ जाएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 13, और बी का मान कितना आ जाएगा, 17 माइनस का 13, यानी कितना हो जाएगा, 4। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। तो हमारे पास कितना, 204, और 13 4 कितना हो जाएगा, 17। 204 में से 17 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 221। एक बार फिर से सुनना, सबसे पहले तो मैंने फार्मूला लगाया वाइन पे, यहां से मैंने एक फ्रैक्शन की वैल्यू बना ली 13/14। जो ये कहना चाह रहा है, जो सबसे छोटा रूप है वो a/b है, यानी जो फ्रैक्शन आया है 13/17, इसमें जो रिप्लेस्ड मात्रा रही है वो 4/17 की रही। आपको पता होता है रिप्लेस्ड मात्रा मतलब ये b होती है, ये टोटल मतलब a प्लस बी होता है। तो टोटल b 4 आ गया हमारे पास, a प्लस बी 17 आ गया। आपसे a प्लस बी बोला, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, जैसे कि मैंने a ऊपर मान लिया, a प्लस बी नीचे मान लिया, तो उसका कोई लोड नहीं है। ठीक, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 17। तो 204 + 17 हो गया हमारे पास 221। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन हिलेगा नहीं वहां बैठ के। आप जब पहले से दिमाग में लेके जाओगे ये चीजें, तभी आप वहां पे इसको सोच पाओगे। फर्स्ट गो में वो भी नहीं, सेकेंड गो में आप इसको कर पाओगे, जब आपके पास कुछ क्वेश्चन करने को बचेंगे तब। आगे चलेंगे, आगे सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक बर्तन में ए में 7:9 के अनुपात में स्प्रिट और पानी के मिश्रण का 80 लीटर मौजूद है। मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित किया जाता है। फिर कंटेनर ए को 20 लीटर पानी से भर दिया जाता है। फिर मिश्रण का 32 लीटर फिर से कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। पात्र बी में पानी और स्प्रिट बताओ। क्वालिटी क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2023 का। देखो कैसे, मान लो हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसमें 7:9 का है हमारे पास स्प्रिट और वाटर, है ना। इसमें 80 लीटर है, अभी प्रेजेंट टाइम पे 80 लीटर है। ठीक, अब इससे मान लो मैंने 20 लीटर निकाल दिया, 20 लीटर निकाल दिया, तो अब जो बचेगा स्प्रिट और वाटर, उसमें मैं करूं 7:9 रहेगा। क्यों, क्योंकि जो 20 लीटर निकला है वो भी इसी रेशो में निकलेगा, जो बचा है वो भी इसी रेशो में बचेगा। अब ये 20 लीटर निकल के कहां गया आप बताओ, ये 20 लीटर निकल के गया एक कंटेनर कोई बी है, इसमें स्प्रिट और वाटर है, जिसमें हमारे पास 7:9 में गया, और ये टोटल कितना है, 20 लीटर है। इतनी बात आप लिख लो, लिख लिया। अब आगे क्या कहना चाह रहा है, यहां पे कितना बचा, अब बोलोगे यहां पे 60 लीटर बचा। मेरी बात को ध्यान से सुनना तसल्ली पूर्वक। आगे कह रहा है कि फिर कंटेनर ए को 20 लीटर पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। अच्छा, मैंने मिश्रण का 20 लीटर निकाला और पानी से प्रतिस्थापित किया। ठीक, तो हम एक तो पहले फार्मूला लगा सकते हैं किस पे, ये तो लगाएंगे ना।
फार्मूला किस पे लगा सकते हैं? स्प्लिट पे, स्प्लिट पे लगा सकते हैं फार्मूला। कैसे? फाइनल में हमारे पास मिश्रण का 32 लीटर हमने इधर उधर कर दिया, फिर से गया 32 लीटर। आप फाइनल में निकालो कितना है यार, 7:9 शुरुआत में था, स्प्लिट पे लगाने जा रहे हैं, स्प्लिट और पानी का अनुपात। स्प्लिट कितना था शुरुआत में? 7/16 कितना था, कितने से रिप्लेस किया? 80 टोटल था, 20 से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि 20/80 यानी 1/4 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो कितना बचेगा हमारे पास? 3/4 बचेगा, यानी कितना आया? 21/64। हम ये कह सकते हैं ये फाइनल में स्प्लिट है, ये फाइनल में स्प्लिट है, और बटा कितना है? टोटल, टोटल। यानी कि मेरे साथी जो हमारे पास फाइनल में स्प्लिट और ये बचा 21/64 बचा इस वाले में, ये जो बचा ना 60, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास ये वाली बात 60 लीटर, ये हमारे पास 21/64 में 21 रेशियो किस में आएगा? 21/64 टोटल है, 64 में से 21 जाएगा, 7 4 में 1 गया, हमारे पास 3 बचा, और 6 में 2 जाएगा, 4 बचेगा ना, ठीक। 7 3 21, 16 चौको 64, 4 में 1 गया 3, और 6 में 2 जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा? 4। ये हमारे पास इस अनुपात में बचेगा, ठीक। ये जब निकल के आया हमारे पास ये, लेकिन इसमें हमारे पास पानी देखो ऐड कर रहे हैं ना, जब 32 लीटर मैंने पानी ऐड, इसमें 20 लीटर पानी ऐड कर दिया, 20 लीटर पानी ऐड किया, उसके बाद आया ये, ध्यान देना इस बात को, ये उसके बाद आया 21/43, यानी कि अब ये जो 21/43 से फिर से 30 लीटर निकल के जाएगा, यहाँ पे जाएगा ना, देखो 32 लीटर, सॉरी ये 32 लीटर निकल के जा रहा है मिश्रण का, यहाँ से 32 लीटर निकल के जा रहा है। तो अब जब 32 लीटर यहाँ पे जा रहा है तो ये भी इसी अनुपात में निकल के जाएगा 21/43 में, और ये कितना होगा? 32 लीटर। अब आई होप आपको एक बात समझ, इतना मैं फिर से समझाता हूं, देखो एक पेज ऐड कर लेता हूं, इसमें मैं आपको और अच्छे से क्लियर समझा पाऊं, एक और पेज ऐड करके आपको क्लियरिटी से मैं इस बात को समझा पाऊं। देखो कैसे, जैसे यहां पे था हमारे पास एक कंटेनर, सुनना मेरी बात को, इसमें स्प्रिट और वाटर कितना है? 7:9 में है, ये टोटल अपने पास 80 लीटर का है, ठीक। मैंने कहा इससे आपने 20 लीटर निकाल लिया, निकाल लिया, तो अब जो बचा स्प्रिट और वाटर, ये भी कितना बचा? 7:9 बचा, 7:9। अब यहाँ पे टोटल कितना है हमारे पास? 60 लीटर है। इतनी बात ये भी आपको क्लियर हुई। अब जो 20 लीटर ये निकल के जा रहा है, ये कहाँ निकल के जा रहा है? मान लो ये यहाँ पे निकल के जा रहा है, इस जगह पे, इस जगह पे कौन कौन है? स्प्रिट है, वाटर है, लेकिन ये बी वाला कंटेनर है, ये ए वाला कंटेनर है, यहाँ पे निकल के गया और यहाँ पे निकल के जाएगा 20 लीटर, तो ये भी हमारे पास 7:9 में रहा, लेकिन ये 20 लीटर रहा, ठीक 20 लीटर रहा। समझ में आ गई बात? अब दूसरी बात इसने कहा यहाँ पे मैंने पानी मिला दिया, पानी कितना मिला इसने? 20 लीटर ना, 20 लीटर पानी ने मिला दिया। तो अब जब 20 लीटर पानी मिला है तो यहाँ पे स्प्रिट और वाटर क्या बनेगा, वो चीज मैं निकालने जा रहा हूँ। वो कैसे निकलेगा? वो मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, किस पे लगा रहा हूँ फार्मूला? स्प्रिट पे, क्योंकि पानी के साथ मैंने छेड़खानी करी हुई है, तो स्प्रिट पे लगाऊंगा। शुरुआत में स्प्रिट 7 थी, टोटल 16 था, और हमारे पास चेंज कितने से किया? 20 लीटर निकाला, 20 लीटर डाला मैंने, तो 20 से 80 यानी 1/4, तो कितना हो गया? 3/4। तो मैं कह सकता हूं 64 में से 21 भाग तो हमारे पास स्प्रिट है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे स्प्रिट भाग 21 है, और हमारे पास वाटर भाग कितना है हमारे पास? बोलोगे 3 और 43 है। अब ये कह रहा है यहां से हम फिर से लेते हैं 32 लीटर, यहां से ये 32 लीटर लेगा, इस जगह से 32 लीटर लेगा, तो 32 लीटर किस रेशियो में निकलेगा? इसी रेशियो में निकलेगा, और ये कहां जाएगा? यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे जो जाने वाली चीज होगी वो भी इसी रेशियो में तो होगी, 32 लीटर। बोलोगे हाँ बात सही। अब ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व किया हो, इतने सारे सॉल्व कर लिया कैसे? ये 9 7 कितना हो जाएगा टोटल? मैं लिखता हूँ यहाँ पे 16, ये कितना हो जाएगा पास? 21 43 कितना हो जाएगा? 3 1 4 64 64। अब इसका 32 लीटर है, ये 20 है, पहले इसको बराबर करो। बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 का गुना और यहाँ पे 1 का गुना। इसका 20 लीटर लेना है, 4 से काटो 5 बार में, 4 से काटो 8 बार में, यानी इसमें 5 का गुणा, यहाँ पे 8 का गुणा। कितने? 4 से काट लो इसको 2 बार में, कितना एक्स्ट्रा गुणा हुआ? 5 और 2 का। 5 गुणा करो 7 5 35 आएगा, 5 गुणा करो 9 5 45 आएगा, 21 2 का कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, 43 2 का कितना हो जाएगा पास? 86 हो जाएगा, 6 5 11 8 4 12 1 13 हो जाएगा, 5 2 7 77। तो स्प्रिट और वाटर बी में कितना आएगा? ये बी में निकल के आया 70 और 131 का आ जाएगा बी में। बी में पानी और स्प्रिट पूछा है, पानी पहले आएगा स्प्रिट बाद में आएगा, तो पानी 131 है, स्प्रिट 77 है, पानी 131 है, स्प्रिट 77 है। ये आंसर इसका सही होगा। क्वालिटी क्वेश्चन और सबसे दिमाग लगाने वाली बात थी ये वाली चीज। यहां तक तो लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसके बाद इसको बहुत लेथन से सॉल्व करते हैं, तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक, आगे चलेंगे। आगे आपके सामने एक क्वेश्चन IBACIO का लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है?
वाइन से भरे एक पीपे से पहले 108.75 वाइन निकाली जाती है, फिर पानी से विस्थापित कर दे। देखो पानी से जैसे प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो फार्मूला जो लगेगा ये किस पे लगेगा, वाइन पे लगेगा। बस इतनी बात क्लियर। पीपे में वाइन और पानी का अनुपात अब कितना हो गया, 3:2। वाइन और पानी, यानी फाइनल में वाइन कितना है 3, टोटल कितना है 5। इनिशियल में वाइन कितना था 1 और 1, क्योंकि पूरा वाइन से भरा पीपा था तो 1 में से 1 भाग वाइन थी। अब हमसे कह रहा है अगर मान लो टोटल x रहा है, उसमें से हमने 108.75 निकाल लिया। दूसरा क्या किया मैंने, फिर से x रहा है, मैंने 87 निकाल लिया। इसको सॉल्व करना है आपस में, अगर इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो बन जाएगी क्वाड्रेटिक। आपको करना है इसको ऑप्शन से। अब ऑप्शन से करना, उसमें भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3/5 लाना है। 3/5 लेना है, यानी कि नीचे टोटल जो वैल्यू होगी वो 5 का मल्टीपल आनी चाहिए। ये बात तो फिक्स है 5 का मल्टीपल आएगी। ये 5 का मल्टीपल नहीं है, ये 5 का मल्टीपल नहीं है। या तो ये जवाब होगा या तो ये जवाब होगा। अब देखो क्या होता है। 108 को अगर मैं देखूं 87 जाएगा। अगर मैं 435 लेता हूँ, 435 में से 87 घटाता हूँ, एक बार फ्रैक्शन बना के देख लेता हूँ ना पूरी कट रही कि नहीं कट रही। 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा 8 जाएगा 4 बचेगा, 448। 448 बटे 435 करो, कितना निकल जाएगा 7 6 का 42, 7 से कटेगा नहीं। 5 3 8 8 4 12 4 4 8 8 16। तो किससे कट रहा है हमारे पास, हमें तो नहीं समझ में आ रहा किससे कट रहा है। हाँ 5 3 8 4 12, 8 4 12 4 16, 15 में 7 जाएगा 8, 12 में 8 जाएगा 4 और यहाँ बचेगा 3, 3 बचेगा ना। 8 4 12 3 15, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 6 18, 3 से कटेगा 3 एकम 3 3 चौको 12 3 पटेगा 15, 29 पंचे 145, 29 चौको नहीं, ये 4/5 है नहीं, ये पूरी बात फिक्स हो रही है। ये 4/5 निकल के आएगा। यहां से भी कुछ वैल्यू आप देखोगे 435 में से जैसे ही 108.5 घटाओगे कुछ वैल्यू आपकी बनती है 108.75। घटा लो, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा और इधर कितना बच जाएगा, 15 में 8 जाएगा 7 बचेगा, 2 बचा और 4 में गया 3, 327 में से जाएगा 326.25। 326.25 आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। ठीक है 435 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ना, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा जा रही है। नीचे रखेंगे 100 और कितना रहेगा हमारे पास 435 तो रहेगा। इसको सॉल्व करना है। 25 को 100 रखेंगे, 25 को 100 रखेंगे, 25 से कम 25 बचा कितना 7, 25 थी 75, 25 पंचे 105। ठीक ये 4 बचा, इसको सॉल्व करते हैं। 5 3 8, हाँ 5 से काटते हैं, 5 8 40, 5 7 35, 5 7 35, 5 2 का 10, 5 6 का 30, 5 1 कम 5, 87। 29 से जा रहा, 29 9 का, अगर 29 9 देखे हमारे पास, उन्होंने क्या 81 नोटे 18, उन्होंने 18 26, हाँ 9 वैसे जाएगा 9 से जाएगा ना, 29 से जाएगा, 29 जाएगा 9 बार में, 29 जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में। तो ये देखो आपके सामने क्या लिखा रहेगा 3/4, 4 से 4 कटेगा 3/5, यानी कंडीशन 435 पे सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ वहां पे बनाने में मुसीबत आएगी, लेकिन मान लो आ गया कल को तो आपके दिमाग में ये बात रहेगी तो कि हमें कैसे डील करना है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक आगे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, आसान सा प्रश्न। दूध और पानी के मिश्रण का परिमाण इतना लीटर है और इसमें 10 लीटर 10% पानी है, कितना पानी मिला है। अब पानी मिला रहे हैं यार ताकि मिश्रण में 25% हो जाए, या तो आप इसको वैसे कर लो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एलिगेशन सिखाना चाह रहा था। ठीक 60 लीटर है, इसमें 10% पानी पे एलिगेशन लगाते हैं। 10% पानी है, टोटल पानी मिला है, यानी कि 100% पानी मिला दिया। पानी कितना हो गया 25% हो गया। ये आसान क्वेश्चन है। 75 और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 15, यानी कि 5:1। शुरुआत में कितना है 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 12। ये हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं आता है। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है सीजीएल मेंस 2022 का, आसान है, लेकिन चलो ये आप सभी लोग होमवर्क में बताना। आज एक क्वेश्चन होमवर्क में हम आपको आसान दे रहे हैं, करना है इसको। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक 29 नंबर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करो सारे लोग। एक निश्चित तारीख पर 2 दिवसीय खेलोगे, हमारे पास सभी 1 दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। वे भारत से अगले 30 1 दिवसीय मैचों में लगातार हार गए और उनकी सफलता दर गिरकर 30% रह गई। दोनों देशों के बीच खेले गए 1 दिवसीय मैचों की कुल संख्या बताइए कितनी है। आराम से बता सकते हो। मान लो सफलता दर 60% है पाकिस्तान की, पहले लगातार हार गए तो 100% वो हार गए। फिर अब कितनी बची, ओवरऑल 30% बची। सॉल्व कर लो। 30 60% सफलता दर है, उनकी सफलता दर क्या कह रहा है, भारत के मुकाबले 60% है। भारत से अगले हार गए तो 0%, 0% ना,
तो यहाँ कितना आएगा 30, यहाँ भी कितना आएगा 30, मतलब 1:1। पहले कितने मैच खेले थे 30, अगले कितने खेले 30, तो 1 यूनिट वैल्यू 30, तो 1 यूनिट वैल्यू 30, टोटल कितने खेले हमारे पास 60। राइट आंसर सी हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन फिर हमारे पास 30 है, ये 29, ये भी 29 पड़ा हुआ है, ठीक, ये भी 29, 30 क्वेश्चन है आज की क्लास में, ठीक है। तो नंबरिंग गलत होगी, आगे देखिए, हाँ यहाँ तक नंबरिंग सही थी, यहाँ पे नंबरिंग गलत हुई, ठीक, कोई बात नहीं, 30 क्वेश्चन है। हमसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, एसएससी सीआरपी में पूछा था, अभी हमसे रिसेंट में किसी ने इसको डाउट पूछा था, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन बैच में नहीं करा पाया, पता नहीं मेरी नजर से क्वेश्चन कैसे उछल हो गया, लेकिन फिर भी आज जब मुझे मिलता है ना कोई अच्छा क्वेश्चन तो मैं जरूर करवा देता हूँ, चाहे कहीं पे करवा दो, ठीक। ए में 25 लीटर पानी और दूध 1:4 के अनुपात में मिलाया जा सकता है। यदि 3 लीटर मिश्रण खाली कर दिया जाता है और 2 लीटर दूध मिलाया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और की जाती है, तो अंतिम अनुपात क्या होगा दूध और पानी का? दूध और पानी का अंतिम अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन बहुत सॉलिड है, ठीक, क्योंकि आपको लग रहा होगा यार 3 लीटर खाली कर रहे हैं, 2 लीटर डाल रहे हैं, क्या पंगा है क्या नहीं है, लेकिन मैं जैसे पढ़ाया हूं ना बस वैसी बात ध्यान रखना। 25 लीटर पानी और दूध है, मैं दूध मिला रहा हूं, यानी कि जो फार्मूला लगेगा वो किस पे लगेगा? सबसे पहली बात तो आप ये बताओ, फार्मूला जो लगेगा वो वाटर पे लगेगा, यानी पानी पे लगेगा। फार्मूला जो लगेगा वो वाटर पे लगेगा, यानी कि ऊपर रहेगा वाटर, नीचे रहेगा टोटल। बताओ शुरुआत में वाटर कितना था? 1:4, वाटर 1 था, टोटल कितना था? 5 था। अब आप बताओ 3 लीटर मिश्रण मैंने खाली किया, 2 लीटर दूध मिलाया, 3 निकाला है, 2 डाला है, यानी फाइनली 1 कम होगा ना, 1 कम, यानी 25 लीटर पहले था अगर, तो अब कितना बचा? 24 बचा। 24 में से मैंने 25 में से कितना निकाल लिया? 3, तो हमारे पास रिप्लेस हटा दिया, हमने 3 हटा दिया, तो बचा कितना? 22 बचा ना भाई। 25 में से मैंने 3 निकाल दिया, तो बचा कितना हमारे पास? 22। अरे 1 माइनस का 3 अपॉन का 25 करोगे, 25 से कम 25, 3 बचा, ठीक है, ये बात। आगे देखो फिर से 2 लीटर दूध मिला दिया, अब यार 2 लीटर दूध मिला दिया, ये बात मैंने लिख ली। अब एक बार और प्रक्रिया करी, एक बार प्रक्रिया करी, फिर से मैं 24 है हमारे पास, 24 है ना टोटल, इसमें से 3 निकाला और फिर से 2 मिला दिया, तो अब भी 1 कम हो जाएगा। 24 में से 1 कम हुआ, कितना बचा? 23 बचा। मैंने 2 लीटर दूध मिला दिया, 2 लीटर दूध मिला दिया, हमारे पास कितना था? बोलोगे 24 था, 2 लीटर निकाला, 3 लीटर निकाला है, कितना बचा हमारे पास? 21 बचेगा। इतनी बात मैं लिख लिया तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 11 बार में, कितना निकल के आएगा? 11 से 77, टोटल कितना बचा हमारे पास? 5 चौको 20, यानी कि 460। तो पानी अब हमें निकालना है कितना? दूध, मान लो मिल्क निकालना है, मिल्क कैसे निकल गया? 460 माइनस का 77, 10 में 7 जाएगा 3 और 15 में 7 जाएगा 8, इधर बचेगा 383। तो मिल्क आया 383, मिल्क लिखो 383, वाटर लिखो 77, उत्तर ये निकल के आएगा 383:70। अच्छा क्वेश्चन, लेकिन क्वालिटी सोल्यूशन। तो आप सभी को ये बात ध्यान देनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से डील कर सकते हैं। आज की क्लास में टोटल मिक्सर एलिगेशन के हमने क्वालिटी क्वेश्चन दिखाए। शुरुआत में लगता होगा बड़ी लल्लू लाल क्लास है, कहाँ देखें, चलो हटाते हैं, स्किप करते हैं, ये तो हमें आता है लास्ट तक, लेकिन हाथ पैर फूल जाते होंगे। नाश्ता पीडअप जो देते हैं ना, दिमाग के तोते हिल जाते होंगे। कंसेप्ट प्रीवियस ईयर ही है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं बस। मैं अपने घर में कोई पेपर सेट नहीं करता, मैं एक सिंगल क्वेश्चन नहीं डिजाइन करता, मैं कुछ नहीं बनाता। एसएससी के प्रीवियस ईयर, आईसीआर के प्रीवियस ईयर, DSSB के, सीडीएस के, डिफरेंट एग्जाम के, ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर ही है। अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है अपने पास, बस इतना समझ लो। ये जो रिपीटर बैच है ना, ये एक ऐसा दम रखने वाला बैच है ना, जो मेंस तक आपकी मदद करने वाला है। एक क्वालिटी कंटेंट, एक शॉर्ट कंटेंट, यानी कि ये समझ लो 78 क्लासेस में 100% अर्थमेटिक एडवांस है। वो जो कॉन्फिडेंस देगा बैच, यानी कि पूरी कंसेप्ट क्लैरिटी होती है, पूरे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होते हैं, और टोटल कंसाइज कोर्स है, यानी कि आप मेंस तक कम से कम 4 बार 3 बार आप रिवाइज कर सकते हो पूरी की पूरी सीटों के थ्रू। समझ रहे हो बात? तो आप प्री तक तो आप काम चला लो, लेकिन मेंस में अगर आपको लग रहा है कोई कंसेप्ट आपके लैक कर रहे हैं, तो ये बैच ना आपका अल्टीमेटली आपकी बहुत मदद करने वाला है। प्री टू मेंस बैच रहता है, तो ये समझ लो आपकी बहुत मदद हो जाएगी, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे मिलती है। प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे जाओगे, नोट सेक्शन है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ देंगे, कोई इसका चार्ज नहीं है जो इस क्लास का है, ठीक। अब ये देखो, आप यहाँ पे आप देखोगे
तो ये इस प्रकार से आपको क्रक्स नोट करके एक फोल्डर है, निचोड़ नोट्स करके है, निचोड़ ओनली क्वेश्चन है, सारी पीडीएफ आपको दिखती जाएंगे। करो रिवीजन। मैं तो आपके लिए डेली वीडियो देने को बोला, डेली वीडियो दे रहा हूं। रिस्पॉन्स आप देख सकते हो कितना बेकार आ रहा है, तब भी लेकिन वीडियो दे रहा हूं। तो मेरा जो काम है आपको मैं वो पूरा कंप्लीट करा के दूंगा। आपकी मर्जी है, आप इसको करो या ना करो, जिसमें कि आपको बाद में खुद पे आपको गिल्ट होगा कि आपने क्यों नहीं किया। काश इस वक्त कर लेते तो उस वक्त आपको पछताना ना पड़ता। ये बात को सोचनी ना रहे तो आप अभी से आराम से डेडिकेटली मेहनत कर लो मेरे साथी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।